नमस्कार। आज मैं आपके बीच जैन धर्म के जैन तीर्थंकरों के बारे में और उनके जन्म स्थान के बारे में चर्चा करूंगा। सुविधा के लिए आपके सामने मैंने उनका उल्लेख किया हुआ है, एक एक करके मैं इनको समझाता जाऊंगा। तो चलते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जैन ग्रंथों में 24 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है, जिसमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर के उल्लेख और ऐतिहासिकता के को छोड़कर बाकी समस्त जैन तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता के बारे में संदिग्ध है। यानी इतिहास में इनका बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है, सिर्फ इनका वर्णन जैन ग्रंथों में मिलता है। तो शुरू करते हैं। जैन तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर आते हैं ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता है। इन्हें बैल के प्रतीक चिन्ह के रूप में इनका प्रतीक बैल है। इनका जन्म स्थान विनीता नगरी या पुरीमताल माना जाता है। इसके बारे में बताया जाता है कि आधुनिक इलाहाबाद का संगम एरिया इनका जन्म स्थान रहा। इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ अष्टपद में। निर्वाण, जैन धर्म में निर्वाण मृत्यु की बाद की अवस्था होती। दूसरे हैं अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। इनका जन्म स्थान अयोध्या और इन्हें सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। तीसरे तीर्थंकर हैं संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था और इन्हें भी निर्वाण सम्मेद शिखर पर प्राप्त हुआ। चौथे हैं अभिनंदन नाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है बंदर। इनका जन्म अयोध्या में हुआ और इन्हें भी निर्वाण सम्मेद शिखर पर प्राप्त हुआ। पांचवें हैं सुमतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है चकवा, चकवा पक्षी। इनका जन्म अयोध्या में और इन्हें निर्वाण सम्मेद शिखर पे प्राप्त हुआ। छठे हैं पद्म प्रभु, इनका प्रतीक चिन्ह है कमल। इन्होंने कौशाम्बी में जन्म लिया और निर्वाण इन्हें प्राप्त हुआ सम्मेद शिखर पे। सातवें हैं सुपार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह साथिया। इन्होंने वाराणसी में जन्म लिया और निर्वाण हुआ इनको सम्मेद शिखर पर। आठवें हैं चंद्र प्रभु, इनका प्रतीक चिन्ह है चंद्रमा। इन्होंने चंद्रपुर में जन्म लिया और इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ सम्मेद शिखर पर। नवें हैं सुनिधिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है मगरमच्छ। इन्होंने कनांद नगरी में जन्म लिया और इन्हें भी सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। 10वें तीर्थंकर है शीतलनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह कल्पवृक्ष है। इन्होंने भाद्रपुर में जन्म लिया और सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। 11वें श्रेयांश नाथ हैं, इनका प्रतीक चिन्ह है गैंडा। इन्होंने सिंहपुरी में जन्म लिया और सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। 12वें हैं वासुपूज्य, इनका प्रतीक चिन्ह है भैंसा। इन्होंने चंपापुरी में जन्म लिया और चंपापुरी में ही इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। 13वें तीर्थंकर हैं बिमलनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह सूकर या सुअर है। इनका जन्म स्थान कामपिलपुर है और इन्हें सम्मेद शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। अनंतनाथ 14वें तीर्थंकर है, इनका प्रतीक चिन्ह सेही, जिसे स्याही भी कहते हैं। जन्म स्थान इनका है अयोध्या और इनका निर्वाण स्थान
समय शिखर। 15वें तीर्थंकर हैं धर्मनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह वज्र, वज्र जो इंद्र का वज्र था उसकी बात है। और इनका जन्म स्थान है रत्नापुरी। इन्हें समय शिखर पर निर्वाण प्राप्त हुआ। 16वें शांतिनाथ तीर्थंकर हैं। इनका प्रतीक चिन्ह हिरण है। इन्हें हस्तिनापुर में इन्होंने जन्म लिया, जिसे प्राचीन समय में गजपुर कहा जाता था, और इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ समय शिखर पर। 7वें हैं कुंथुनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह बकरा है। इन्हें भी गजपुर या हस्तिनापुर में इन्होंने जन्म लिया और समय शिखर में निर्वाण प्राप्त हुआ। 18वें हैं अरनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह मछली है। इन्होंने हस्तिनापुर में जन्म लिया और समय शिखर पर निर्वाण प्राप्त किया। 19वें हैं मल्लिनाथ। मल्लिनाथ 24 तीर्थंकरों में एक अकेली महिला है जिन्हें तीर्थंकर होने का गौरव प्राप्त है। तो मल्लिनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है कलश। इन्होंने समय शिखर पे जन्म लिया और समय शिखर पर ही इनको ज्ञान प्राप्त निर्वाण प्राप्त हुआ। समय शिखर पर ही इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। 20वें तीर्थंकर हैं मुनि सुब्रत। इनका प्रतीक चिन्ह कछुआ। इन्होंने राजगृह में जन्म लिया और समय शिखर पर इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। 21वें हैं नवीनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल है। इन्होंने समय शिखर पर जन्म लिया और समय शिखर पर ही निर्वाण प्राप्त किया। 22वें तीर्थंकर हैं अरिष्टनेम। इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। इन्होंने सौरिकपुर अथवा उज्जैन में जन्म लिया और गिरनार जगह पर इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। 23वें हैं पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है नाग और इन्होंने वाराणसी में जन्म लिया और समय शिखर पर इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। इन्होंने कुंडग्राम वैशाली में जन्म लिया और पावापुरी में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो आपने देखा कि 24 तीर्थंकरों में सिर्फ एक महिला तीर्थंकर हैं मल्लिनाथ। एक चीज। दूसरा, निर्वाण और कैवल्य। एक शब्द आता है जैन धर्म में कैवल्य, कैवल्य या कैवल्य। कैवल्य का अर्थ होता है ज्ञान की, चरम ज्ञान की प्राप्ति करना। जैसे बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ, यानी जो उनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसके बाद वे महात्मा बुद्ध कहलाए। उसी तरह जैन धर्म में तपस्या के पश्चात अंतिम ज्ञान प्राप्ति की अवस्था को कैवल्य की जो है अवस्था बोला जाता है। इसके बाद जो है उन्हें असीम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। एक चीज ये इसमें बताना चाहूँगा कि जो समय शिखर आदि यहाँ पे लगभग 90% जैन तीर्थंकरों ने समय शिखर पे निर्वाण प्राप्त किया। ये समय शिखर आधुनिक आज की डेट में झारखंड राज्य में गिरिडीह जनपद में समय शिखर एक पर्वत है, वहाँ पर है, जिसे समय शिखर जी भी के नाम से जाना जाता है। और ये जैन तीर्थंकरों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। दूसरे, अयोध्या जनपद में अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतनाथ और अनंतनाथ ये तीर्थंकरों का जन्म स्थान है। यानी एक ही जनपद से इतने सारे तीर्थंकरों का जन्म है, इसलिए अयोध्या नगरी काफ़ी पवित्र नगरी मानी जाती है। इसमें ये सभी जैन तीर्थंकरों का जन्म
क्षत्रिय घरानों में, घरानों में स्पेशली हुआ। तो आपने देखा कि ये 24 तीर्थंकर जैन धर्म के हैं। इनकी मुख्य मुख्य जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करा दी। आशा है कि परीक्षाओं में आपको ये जानकारी आपके काम आएगी।